नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे साथ आपके अपने कृष्णपाल के साथ एक और नई जानकारी के सफर में। आज हम जानेंगे कि भारतीय परंपरा के हिसाब से 12 महीनों में कौन कौन से खाने से हमारी सेहत अच्छी रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये हमें बताती हैं कि क्या खाना चाहिए। बहुत पुरानी ये परंपरा हमें न सिर्फ स्वाद देती है, बल्कि हर मौसम में हमारे शरीर को मजबूत भी बनाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी आज की खास पेशकश। चैत्र का महीना शुरू होते ही खेतों में हरा हरा चना दिखने लगता है। ये चना देखने में ही अच्छा नहीं होता, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खून का दौरा ठीक करने और खून साफ करने के लिए चना बहुत फायदेमंद होता है। कई बीमारियों से बचने के लिए भी चना खाना अच्छा होता है। और नीम तो जैसे कुदरत का तोहफा है। शरीर की गंदगी दूर करने और बीमारियों से बचाने में नीम का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी चीज की ज्यादती नुकसान करती है। ज्यादा चना खाने से पेट में गैस और कब्ज हो सकती है, और अगर नीम के पत्ते बहुत कड़वे हों तो ज्यादा खाने से उल्टी और पेट में दर्द हो सकता है। गर्मी आते ही बेल का पेड़ अपने ठंडे ठंडे फलों से हमें राहत देता है। प्यास बुझाने के साथ साथ बेल हमारे पेट को भी ठीक रखता है। गर्मी में लू से बचने के लिए भी बेल खाना बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बेल खाने से दस्त लग सकते हैं? साथ ही अगर बेल के शरबत में ज्यादा तेल होगा तो भी पेट खराब हो सकता है। इसलिए बेल खाओ, लेकिन ज्यादा नहीं। ज्येष्ठ का महीना और ठंडी ठंडी छाछ और लस्सी का मजा। छाछ और लस्सी न सिर्फ गर्मी से बचाते हैं, बल्कि खाना पचाने में भी मदद करते हैं। पानी तो वैसे ही जिंदगी है, और गर्मी में तो और भी जरूरी हो जाता है। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए पानी पीते रहो। लेकिन दोस्तों, गर्मी के दिनों में बासी और तला भुना खाना बिल्कुल मत खाओ। इससे पेट खराब हो सकता है। साथ ही ज्यादा गर्म चीजें भी मत खाओ, नहीं तो प्यास लगेगी और पेट में जलन होगी। आषाढ़ मतलब आम का महीना। विटामिन्स और मिनरल्स से भरा आम सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पुराना गेहूं और चावल भी इस मौसम में खा सकते हैं। ये खाना पचाने में मदद करते हैं और शरीर को ठंडक देते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, गर्मी है तो क्या, इस महीने में ज्यादा गर्म चीजें मत खाओ। इससे पेट में जलन और खाना नहीं पचेगा। सावन का पवित्र महीना आते ही हमें अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें कीड़े हो सकते हैं। इसकी जगह आप हड़ खा सकते हैं। हड़ खाना पचाने में मदद करता है और शरीर की गंदगी साफ करता है। साथ ही इस मौसम में हल्का और पचाने में आसान खाना खाओ। लेकिन ध्यान रहे कि हरी सब्जियां न खाने से विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो सकती है, इसलिए दूसरी चीजों से ये सब लो। साथ ही दूध कम पियो, क्योंकि इससे कफ हो सकता है। भाद्रपद का महीना भी सावन जैसा ही होता है। इस महीने में भी हल्का और सुपाच्य खाना चाहिए। चिता औषधि जो इस महीने में बनती है, शरीर को स्वस्थ रखती है। भारी खाना खाने से पेट खराब हो सकता है, इसलिए इसे न खाएं। आश्विन के महीने में शरीर को ताकत की जरूरत होती है, और इसके लिए दूध, घी और गुड़ से अच्छा क्या हो सकता है। दूध और घी हमें ताकत देते हैं और गुड़ खून साफ करता है। नारियल, मुनक्का और पत्ता गोभी भी इस महीने में खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा तला भुना खाने से मोटापा बढ़ेगा और पेट खराब होगा। ठंड शुरू होते ही हमें अपने खाने में भी बदलाव करना चाहिए। कार्तिक के महीने में गर्म दूध, गुड़, घी, चीनी और मूली खानी चाहिए। गर्म दूध शरीर को ताकत देता है और ठंड से बचाता है। गुड़ खून साफ करता है और शरीर को गर्म रखता है। ठंडी चीजें इस महीने में मत पियो, नहीं तो पेट खराब होगा। अगहन के महीने में मौसम अच्छा रहता है, इसलिए इस महीने में नॉर्मल खाना ही ठीक रहता है। ज्यादा ठंडी या फिर ज्यादा गर्म चीजें मत खाओ, इससे सर्दी जुकाम हो सकता है। पौष का महीना सबसे ज्यादा ठंडा होता है। इस महीने में हमें ऐसा खाना चाहिए जो हमें अंदर से गर्म रखे। दूध, खोया, गोंद के लड्डू, गुड़, तिल, घी, आलू और आंवला जैसी चीजें इस मौसम में बहुत अच्छी होती हैं। दूध और खोया हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं।
गुड़ खून साफ करता है और तिल शरीर को ताकत देता है। ठंडी चीजें और बासी खाना खाने से पेट खराब हो सकता है, इसलिए ये सब मत खाओ। माघ के महीने में नई फसल आती है और इस महीने में नया अनाज खाना चाहिए। घी इस मौसम में शरीर को ताकत देता है। गोंद के लड्डू शरीर को ऊर्जा और गर्मी देते हैं, लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा तला भुना खाने से मोटापा बढ़ेगा और पेट खराब होगा। फाल्गुन के महीने में मौसम अच्छा होने लगता है और इस महीने में हमें अपने शरीर को साफ करना चाहिए। गुड़ इस महीने में खाना चाहिए क्योंकि ये खून साफ करता है। योग और नहाने से शरीर को ताजगी मिलती है। चना इस महीने में मत खाओ, नहीं तो पेट में गैस बनेगी और खाना नहीं पचेगा। तो दोस्तों, ये थे भारतीय 12 महीनों के हिसाब से खाने के नियम। ये नियम हमें बताते हैं कि कुदरत ने हमारे लिए हर मौसम में कुछ न कुछ खास बनाया है। जरूरत है तो बस उसे समझने की और उसी हिसाब से अपनी जिंदगी चलाने की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हो। नमस्कार।